Okay, welcome student once again in exercise 2.2 KPK class 6 mathematics. तो exercise 2.2 में student question number 1 है represent the following sets of integers on a number line. ये sets of integers student हमें दिए गए हैं। ये कहते हैं कि इन sets of integers को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन क्या होता है, जब हम इस तरह का लाइन खींचते हैं और इस पर जब हम नंबरों को प्लेस करते हैं इस तरीके से, तो ये क्या बन जाता है, नंबर लाइन। और फिर नंबर लाइन पर ये जो जितनी भी जिस तरह के पार्ट ए में किया है -4 है और +4 है, तो फिर हम प्लस -4 और +4 और इसके दरमियान जितने भी नंबर आएंगे उसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो हमारा ये क्या होगा, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, पार्ट ए, -4 टू +4, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, -4 टू +4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इस तरह का नंबर लाइन क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो मैं जल्दी क्या करता हूँ, नंबर लाइन बनाता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, हमारे पास एक नंबर लाइन है। अब इस पर क्या करेंगे, हम इन नंबरों को -4 और +4 और उनके दरमियान जितनी भी नंबर हैं उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब उसको मार्क करेंगे। तो हम पहला नंबर क्या है, -4। तो -4 कहाँ पर है, ये है स्टूडेंट हमारे पास नंबर लाइन पर क्या, -4। और +4 कहाँ पर है, +4 है यहाँ पर, ये हमारे पास +4 नंबर लाइन पर। ओके, तो ये दोनों हो गए और इनके दरमियान जितनी भी नंबर हैं उसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो इस तरह क्या है, ये -3 होगा, फिर -2, इस तरह -1, इस तरह ये क्या होगा, 0 होगा, फिर क्या होगा, +1, देन +2 एंड +3। तो दिस इज द आंसर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन क्या है, आंसर है, और सारे सारे पार्ट्स हम इस तरह सॉल्व करते जाएंगे। ओके, हो गया। तो ये तो हो गया क्वेश्चन पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 को पार्ट ए। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, पार्ट बी, -7 टू +9। तो हम जल्दी से एक नंबर लाइन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। अब इसमें -7, तो -7 कहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या है, हमारे पास -7 है। और +9, +9 क्या है, यहाँ पर है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्या है, +9। तो इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मार्क करेंगे। तो फिर ये क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। सही है। तो इस तरीके से जितने भी नंबर्स आते हैं इनके दरमियान इसको हम इस तरह मार्क करते जाएंगे। ओके, हो गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस तरह ये जो है, और ये क्या है, ये 1 है। ओके स्टूडेंट, तो पार्ट सी में क्या है, +-8। तो -8 कहाँ पर, ये है -8, और नेक्स्ट यहाँ है 0। तो 0 कहाँ पर, ये है क्या, 0। तो ये दोनों और उनके दरमियान जितने भी नंबर हैं इसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो ये हो जाएगा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो दिस, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट डी में है -5 टू +13। मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी तैयार की है, तो जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे। तो -5 कहाँ पर है स्टूडेंट, नंबर लाइन में, ये है क्या, -5। ओके, हो गया। और +13 कहाँ पर है, ये क्या है, ये है +13। ओके, तो इसके दरमियान जितनी भी नंबर है इस तमाम को क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे। +5 को भी हमने मार्क किया, +13 को भी हमने मार्क किया, और इनके दरमियान जितने भी नंबर जिसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो इसे कहते हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि स्टूडेंट पार्टी हमसे ये करें कि -5 टू +13, इस तमाम -5 से लेकर +13 तक तमाम नंबरों को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन इस तरह बनाएंगे स्टूडेंट हम, और फिर नंबर लाइन पर उन नंबरों को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट मार्क करेंगे, जो जो हमें यहाँ पर दी गई हूँ, बताई गई हूँ। ओके, तो ये इसमें के दरमियान जितने भी नंबर हैं इस तरह हम इसका को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ओके, तो 1 2, फिर 3, फिर +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11। स्टूडेंट ये सॉल्व थ्रू द एक्सरसाइज जो है ये आपके लिए ही है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं ये करूँगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, उस पर आप मैसेज करके मैं आपको ये करूँगा, ये सेंड करूँगा। तो ये आपके लिए क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए नोट्स भी बन रहे हैं। ओके, हो गया। तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन आंसर। ओके, तो नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट पार्ट ई, -4 टू +20। तो -4 का है स्टूडेंट, नंबर लाइन में -4 है, ये क्या है, ये -4 और +20 यहाँ पर है, ये है क्या, +20। तो इनके दरमियान जितनी भी नंबर हैं -4 से लेकर +20 तक, तो इनके दरमियान जितनी भी नंबर हैं इस तमाम को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, -4 से +20 तक का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। इन नंबरों का हम नंबर लाइन पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट हो जाएंगे ये नंबर। तो +6, फिर +7। ओके, इस तरह करेंगे कि थोड़ा सा इस तरह, हाँ इस तरह। तो +-2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, +3, +4,
+5 +6 +7 +8 +9 10, इस तरह 11, फिर 12, फिर 13, 14 15 16 17 18 एंड फाइनली क्या 19. So this is our question answer. Okay, next ओके पार्ट 5 में -2 से लेकर +7 तक. तो -2 कहाँ पर है? -2 है यहाँ पर, ये है -2 और +7 कहाँ पर? ये है क्या? +7. इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं इसको हम क्या करेंगे? मार्क करेंगे. तो ये 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 एंड 6 एंड पार्ट जी. -4 to +5. तो -4 कहाँ पर है? ये है -4. +5 कहाँ पर है? ये है क्या? +5. तो उनके दरमियान जितने नंबर है इसको हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तमाम को मार्क करेंगे और तो इस तरह से क्या है? दिस इज द क्वेश्चन आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट एच. तो -6 to 0. तो 0 कहाँ पर? -6 ये है यहाँ पर और 0 है यहाँ पर. इनके दरमियान जितनी भी नंबर हैं -6 से लेकर 0 तक, उस तमाम को हम क्या करेंगे? मार्क करेंगे. तो ये फिर बन जाएगा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. ओके, ये क्या हो गया? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आई -3 to +20. तो -3 कहाँ पर? ये है क्या स्टूडेंट? ये है -3 + 20, ये है +20. तो -3 से लेकर +20 तक तमाम नंबरों को हमने क्या करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, मतलब इन तमाम नंबर को हमें क्या करना है? मार्क करना है. तो इस तरह स्टूडेंट इन तमाम को आप मार्क करेंगे. इस तरह से इन तमाम को आप यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ओके स्टूडेंट पार्ट जे -9 to +23. तो -9 कहाँ पर है? ये है स्टूडेंट हमारे पास -9 और ये है क्या? +23. तो इन -9 से लेकर +23 तक जितनी भी नंबर हैं इसको हम क्या करेंगे? इस तरह मार्क करेंगे. तो ये हमारा क्या बन जाएगा? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इन नंबरों का. तो इसको हम इस तरह मार्क करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. ओके हो गया स्टूडेंट. तो दिस इज द क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को फिर हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ ग्रेटर, गिव द रीजन. क्वेश्चन नंबर 2 ये कहते हैं स्टूडेंट के पार्ट ए में पार्ट बी में 4 पार्ट हैं और 4 पार्ट में क्या है? हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं. क्वेश्चन 2 ये कहते हैं कि क्या है? इन नंबरों में से बताओ कि कौन सा नंबर क्या है? ग्रेटर है. जिस तरह के पार्ट ए में हमारे पास 2 नंबर हैं, इनमें से कौन सा ग्रेटर है? सही है. पार्ट बी में भी हमारे पास 2 नंबर, इनमें से कौन सा ग्रेटर है? ये हमने क्या करना है? बताना है. और साथ ही हमने क्या करना है? गिव द रीज़न, रीज़न भी बताना है कि अगर ग्रेटर है कोई नंबर तो क्यों ग्रेटर है. सही है. तो चलिए देखते हैं. ओके स्टूडेंट, तो पार्ट ए क्या है? पार्ट ए है -666 और -6666. इनमें से कौन सा नंबर क्या है? ग्रेटर है. और अगर ग्रेटर है कोई नंबर तो इनमें से वो नंबर ग्रेटर क्यों है? हमने उसकी वजह भी बतानी है. ओके हो गया. तो इनमें कौन सा नंबर ग्रेटर है? इनमें ये 666 जो है ये क्या है? ये ग्रेटर है. क्यों ग्रेटर है? ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है? ये पॉइंट है. अगर हम देखें स्टूडेंट, ये क्या है? ये हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसमें 0 सी साइड पे क्या है? पॉजिटिव नंबर है और 0 सी साइड पे क्या है? नेगेटिव नंबर तो है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस नंबर लाइन पर 2 नंबरों को ले लें, एक तो एक सपोज क्या है? 3 है और एक क्या है? एक है हमारे पास क्या? 7. ओके हो गया. तो इस केस में क्या है? 3 ग्रेटर है कि 7 ग्रेटर है? इस केस में क्या है स्टूडेंट? 7 क्या है? ग्रेटर है. ओके हो गया. लेकिन अगर हम क्या करें? इन दोनों के साथ माइनस का साइन यहाँ पर लगाएं तो अब क्या होगा? ये अब 3 जो है ये क्या हो गया? ये ग्रेटर हो गया. किससे? इस 7 से. मतलब ये है स्टूडेंट, अगर हम इस तरह समझिए कि क्या है? पॉजिटिव में क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ये 3 है हमारे पास और ये क्या है? ये 7 है. तो इस केस में क्या है? ये 7 जो है ये ग्रेटर है किससे? 3 से. तो हमारे पास ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर है ये नंबर और स्मॉलर क्या है? स्मॉलर है ये नंबर. लेकिन अगर हम इस तरह करें कि इन दोनों के साथ नेगेटिव का साइन इस तरह लगाएं तो फिर जो ग्रेटर नंबर था वो क्या बन गया? वो स्मॉलर बन गया. और जो स्मॉलर नंबर था वो क्या बन गया? वो ग्रेटर बन गया. जिस तरह के पहले हम जब नेगेटिव साइन नहीं था तो हमारे पास ग्रेटर नंबर क्या था? 7 था. सही. और स्मॉलर नंबर क्या था? स्मॉलर नंबर था 3. लेकिन जब हमने इसके साथ ये नेगेटिव साइन पुट किए तो अब मामला उलट हो गया. अब
3 जो है ये ग्रेटर बन गया और 7 जो है वो स्मॉलर बन गया। ओके हो गया। तो नेगेटिव साइन में ये होता है। तो मतलब ये स्टूडेंट हम इस तरह कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन में जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर होता है किससे? ग्रेटर नंबर से। सही है। मतलब ये स्टूडेंट के क्या होता है, जो स्मॉलर नंबर होता है, स्मॉलर नंबर क्या होता है, जो स्मॉलर नंबर होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होता है। क्या? ग्रेटर किससे? ग्रेटर नंबर से, बशर्ते ये कि दोनों के साथ नेगेटिव का साइन मौजूद हो। किस तरह स्टूडेंट? यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह से, तो इस नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो ये क्या है, ये है क्या, ये है स्टूडेंट हमारे पास -8 और ये क्या है, ये है -3। तो इस केस में कौन सा नंबर क्या है? ग्रेटर है। इस केस में यहाँ पर क्या है, -3 है, यहाँ पर क्या है, -8 है। तो इस केस में क्या है, -3 क्या है, ग्रेटर है किससे? -8 से। क्योंकि स्टूडेंट स्मॉलर नंबर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे? ग्रेटर नंबर से, बशर्ते ये कि दोनों के साथ नेगेटिव का साइन मौजूद हो। ओके स्टूडेंट। दोनों के साथ, दोनों नंबरों के साथ जब हम नंबरों का मुआवजा करते हैं तो अगर दोनों नंबरों के साथ नेगेटिव का साइन मौजूद हो तो उस केस में स्मॉलर नंबर जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? ग्रेटर नंबर से। किस केस में? निगेटिव के केस में। सही है। लेकिन पॉजिटिव का केस क्या है? उलट है। ओके। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है स्टूडेंट तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली आपने क्या किया, समझ लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा नंबर क्या है, इसमें कौन सा नंबर क्या है, ग्रेटर है। तो स्टूडेंट पहला नंबर क्या है? 666 और 6666। तो अगर हम एक बार के लिए ये नेगेटिव साइन क्या करें, ये नेगेटिव साइन हटा लें तो क्या बन जाएगा? 666 और ये क्या बन जाएगी? इस तरह बन जाएगा। ओके। तो इस केस में कौन सा नंबर ग्रेटर है? इस केस में नंबर ग्रेटर है ये। ओके। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें तो ये नेगेटिव साइन क्या है? मौजूद है। तो स्टूडेंट जब भी हम नंबरों के साथ नेगेटिव का साइन क्या करते हैं? पुट करते हैं तो जो ग्रेटर नंबर होता है वो छोटा हो जाता है किससे? स्मॉलर नंबर से। ओके हो गया। तो इस केस में कौन सा नंबर ग्रेटर है? इस केस में स्टूडेंट ये इस केस में ये नंबर जो है ये क्या है? ये ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है? यहाँ पर हम क्या है, ये ग्रेटर है, लेकिन हमने रीज़न भी बताने कि क्यों ग्रेटर है। क्योंकि नेगेटिव के केस में स्मॉलर नंबर जो होता है, सही है, वो क्या होता है? वो ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे? ग्रेटर नंबर से। तो इस केस में ये क्या है? ये ग्रेटर है। क्यों है? वो वजह भी हमने क्या की, बताई। तो अगर हम इसको लिखे तो क्या है, चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लिखते हैं। तो किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट? इस तरह लिखेंगे स्टूडेंट के द स्मॉलर नंबर इज ग्रेटर देन ग्रेटर नंबर। सही है। इफ बोथ नंबर है वो क्या? नेगेटिव। बोथ नंबर है वो नेगेटिव साइन। सही है। बोथ नंबर है नेगेटिव साइन। तो इस केस में क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या है? ये स्मॉलर नंबर है और ये क्या है? ये ग्रेटर नंबर है। तो इस केस में हमारे पास ये क्या है? नेगेटिव साइन भी है और स्मॉलर नंबर ये है और ग्रेटर नंबर ये है। तो अगर नेगेटिव साइन हो हमारे पास दोनों नंबरों के साथ तो उस केस में स्मॉलर नंबर जो होगा वो क्या होगा? वो ग्रेटर होगा किससे? ग्रेटर नंबर से। ओके हो गया स्टूडेंट। तो चलिए बाकी क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सही है। I hope you will understand the concept. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो पार्ट बी है। पार्ट बी में फर्स्ट नंबर जो है वो ये है और सेकंड नंबर जो है वो क्या है? वो ये है। तो इस केस में कि कौन सा नंबर ग्रेटर है? सही है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट तो दोनों नंबरों के साथ क्या है? माइनस साइन क्या है? मौजूद है। सही है। और अगर दोनों नंबरों के साथ माइनस साइन मौजूद हो तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट? तो उस केस में स्टूडेंट
ये होता है कि जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर होता है किससे, ग्रेटर नंबर से। सही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्मॉलर नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, ग्रेटर नंबर से, बशर्ते ये कि दोनों के साथ क्या हो, नेगेटिव साइन मौजूद हो। तो इस केस में दोनों के साथ क्या है, नेगेटिव साइन क्या है, मौजूद है। तो इसलिए इस केस में क्या होगा, ये जो स्मॉलर नंबर है 234 ये ग्रेटर होगा किससे, 2340 से, जो कि क्या है, ग्रेटर नंबर है। ओके हो गया। तो स्टूडेंट ये किस तरह होगा, ये इस तरह होगा कि ये नंबर क्या है, ग्रेटर है, और ये नंबर क्या है, स्मॉलर है। ओके हो गया। क्यों है स्मॉलर, क्यों है ग्रेटर, इसलिए ये नंबर, रीज़न भी हमने बतानी है। ओके। तो रीज़न ये है इसका कि ये नंबर क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि नेगेटिव के केस में क्या होता है कि स्मॉलर नंबर जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, ग्रेटर नंबर से। ओके। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन अ स्मॉलर सॉरी a smaller number is greater than a greater number। ओके। तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट। बी नेक्स्ट। ओके। तो पार्ट सी में क्या है, एक है 10,000 और एक है माइनस माइनस 10,000 -1,000। तो इस केस में क्या है, हमने ये बताना है स्टूडेंट के -1,000 ग्रेटर है या -10,000 ग्रेटर है। तो इसमें कौन सा ग्रेटर है, इसमें ग्रेटर है -1,000। अब क्यों ग्रेटर है ये भी हमने क्या करना है, बताना है। तो -1,000 इसलिए ग्रेटर है क्योंकि दोनों के साथ क्या है, माइनस साइन है। और अगर दोनों नंबरों के साथ माइनस साइन हो तो उस केस में क्या होता है कि स्मॉलर नंबर जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, ग्रेटर नंबर से। सही है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। तो पार्ट डी, पार्ट डी में है स्टूडेंट -55 और -555। तो इसमें क्या है, कौन सा ग्रेटर है। तो इस केस में स्टूडेंट ये -55 जो है ये क्या है, ये ग्रेटर है। ये क्या है स्टूडेंट, ये ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि नेगेटिव के केस में जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर होता है किससे, ग्रेटर नंबर से। ओके हो गया। नेक्स्ट। ओके। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, सॉल्व हो गया, खत्म हो गया।